नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं, काफ़ी बंदे कमेंट आते हैं कि सर आप दिल्ली पुलिस के ऊपर देखिए, अगर हम 12th क्लास पास है कि दिल्ली पुलिस में कैसे जा सके, क्या सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों आज मैं फुल डिटेल वीडियो ला चुका हूँ दिल्ली पुलिस के ऊपर। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस आपको 12th पास करके नौकरी मिल जाएगी। तो इसके अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, फिजिकल होता है, क्या क्या कंडीशन में ये नौकरी मिलती है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों द लर्निंग पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ये होगा जब भी अपनी कोई फ्यूचर वीडियो अपलोड करेंगे आपके नॉलेज या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, तो आपके पास अवश्य आ जाएगी। अगर दोस्तों आपको द लर्निंग पॉइंट से होम ट्यूशन या कोचिंग चाहिए, अगर आपकी स्ट्रीम आर्ट्स है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7011676070 पर। उसमें आपको 12th की हिस्ट्री पढ़ा दी जाएगी और पॉलिटिकल भी पढ़ा दी जाएगी, जो कि दिल्ली पुलिस में काम भी आती है। तो जो 12th पास करके जो साइंस के बच्चे हैं, जो बाद में दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं और उनको पॉलिटिकल और हिस्ट्री पढ़नी है, तो वो भी कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। तो दोस्तों जो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, हम उनको सब्जेक्ट दिखा देते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं द लर्निंग पॉइंट जो आपको पढ़ाएगा। जैसे कि दोस्तों आप सब्जेक्ट देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी। और दोस्तों अगर आप ये 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आखिरी में एक फ्री सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन भी है। तो आप ज़रूर इस नंबर पर कॉल करिए और बन जाइए हमारे चैनल द लर्निंग पॉइंट के साथ। तो दोस्तों अगर आपको दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी चाहिए, अगर आपने 12th क्लास पास कर रखी है, आपकी स्ट्रीम आर्ट्स से है, तो कोई भी स्ट्रीम हो, ये नहीं कह रहा कि आप स्ट्रीम आर्ट्स हो, लेकिन जो स्ट्रीम आर्ट्स होती है उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, हमारे बेसिक नॉलेज, हमारे जो दिल्ली पुलिस पे पूछी जाती है, उसके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आर्ट्स के बच्चे से ज़्यादा जल्दी कवर कर सकते हैं। लेकिन इसे सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ले सकते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, हर जितने भी स्ट्रीम के हैं सब बच्चे ले सकते हैं। तो कांस्टेबल बनने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपके ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आपको 12th पास होना चाहिए और आपकी उम्र जो होनी चाहिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 18 और अधिकतम 25 वर्ष की होनी चाहिए। मतलब आपको 18 से लेकर, अगर दिल्ली पुलिस आपको कांस्टेबल में जाना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों, आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से लेकर 25 तक की आपकी उम्र होनी चाहिए, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अगर यदि आप ओबीसी श्रेणी के हैं, मतलब आप ओबीसी में आते हैं, तो आपकी सीमा आयु की 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप एससी कैटेगरी के आते हैं तो आपको छात्रों की सीमा आयु पूरे 5 वर्ष की छूट जाएगी। तो मतलब इसमें जो रहता है ई सर्विसमैन के ऊपर ही सीमा आयु 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, जो ओबीसी रहते हैं, जो उनको कुछ छूट दी जाती है, 3 वर्ष आयु की और छूट दी गई। जैसे 18 से 25 तक रहता है तो आगे 25 से आगे 3 वर्ष आयु और छूट दी गई। तो जैसे ये एससी और एसटी के जो छात्र हैं, उन जैसे दिल्ली पुलिस में 18 से लेकर 25 तक रहती है। अगर वो आप एसटी के, तो आपको कितने तक चाहिए, आपको 30 एज तक की छूट जाएगी। आप 18 से 30 मैन तक बन सकते हो। अगर आप नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स मैन हो, स्पोर्ट्स वूमेन हो, तो आपको भी 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। तो अगर आप 12वीं कक्षा की किसी भी साइड से दे सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से किसी भी पास हो सकते हैं, तो आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। 11वीं पास विद्यार्थी के लिए दिल्ली परीक्षा की योग्य थी। जो 11वीं कक्षा पास विद्यार्थी भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए योग्य होगा। यदि दिल्ली पुलिस बैट्समैन, आप देख सकते हैं जो दिल्ली पुलिस के, जो अगर आपको ड्राइवर की नौकरी चाहिए, अगर आपको कोई भी वहाँ की, मतलब उनके जो काम करने, उनके जो सेवकी, जैसे ड्राइवर का काम करने की, सफाई की, अगर दिल्ली पुलिस में आपको ये नौकरी चाहिए तो आपको 11वीं कक्षा पास होनी चाहिए। दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ सैलरी वैलरी तो नहीं मिल पाती है, लेकिन आप कांस्टेबल में चाहिए उसमें आपको सैलरी मिलेगी, जिससे आपकी इनकम या कुछ सेविंग हो सकती है। तो तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं इसमें क्या क्या चाहिए होता है। जो दिल्ली पुलिस में सबसे पहले आपको पहला पेपर होगा, आपको मैंने उम्र बता दी, कौन कौन सी उम्र चाहिए, स्ट्रीम बता दी मैंने दोस्तों, कौन कौन सी स्ट्रीम होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम। इसमें एग्जाम को मेन टॉपिक आता है, फिजिकल की भी हम बात कर लेंगे। तो दोस्तों एग्जाम में सबसे पहला आएगा सेक्शन नंबर ई रीजनिंग, सेक्शन नंबर बी आएगा आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के बारे में, सेक्शन सी आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी में आएगा, और सेक्शन डी है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। और दोस्तों अगर बता दूँ, अगर आपको इसमें 2 तरह के पेपर होते हैं, एक इंग्लिश के भी होते हैं, एक हिंदी के भी होते हैं, और इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं चेकिंग होती है। जैसे नेगेटिव
मार्किंग मैं आपको बता दूं, जैसे आपके 4 प्रश्न गलत हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग के तहत अगले जो आपका प्रश्न सही है उसको भी गलत कर दिया जाएगा। मतलब आपके 4 क्वेश्चन गलत है लेकिन आपको 5 क्वेश्चन एकदम सही है तो उसको भी नेगेटिव मार्किंग के तहत गलत कर जाएगा। लेकिन इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती, आपको नीचे दिख रहा होगा नो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो दोस्तों अच्छा मौका है कि ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं नीचे करके, इसमें आता है जैसे ए रीजनिंग कितने मार्क्स का आता है, इसकी संख्या होती है 25 मार्क्स की रीजनिंग आती है। जनरल नॉलेज आती है 15 नंबर की और करंट अफेयर्स से। तो आपको जनरल नॉलेज मेंटेन रखनी चाहिए, आपको मेंटेन रखनी तो हमारे चैनल द लर्निंग पॉइंट पे हमने वीडियो डाल रखी जनरल नॉलेज से रिलेटेड, तो आप इसको जाके दे सकते हैं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आ सकती है 15 और कंप्यूटर फंडामेंटल्स में 10। तो मतलब दोस्तों आप हमेशा मान सकते हैं कि सब में सबसे ज़्यादा जनरल नॉलेज आती है। तो मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो किस में आता है दोस्तों, हमारा कि जनरल नॉलेज, हमारे बेसिक ज्ञान कितना है हमें। तो दोस्तों वो उसी पर डिपेंड करता है और ये 90 मिनट्स का पेपर होता है। और प्रश्न पत्र आपको ABCD 4 भाषाओं में मिलते हैं, अंग्रेजी में मिलते हैं, उर्दू में मिलते हैं, मतलब हर तरह के इसके वो रहते हैं। जो ऊपर हाई लैंग्वेज रहती है उनके हर प्रश्न पत्र रहते हैं दिल्ली पुलिस में। तो इसको आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर आपको उर्दू आती है फिर आपको इंग्लिश सीखना पड़े पेपर देने के, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप उर्दू में भी पेपर दे सकते हैं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों हमने पेपर की तो बात कर ली, अब बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल एबिलिटी। तो दोस्तों आपको पूरी तरह से फिट रहना चाहिए। हम आपको बता देते हैं सबसे पहले ऊंचाई के बारे में, हाइट के बारे में, दिल्ली पुलिस की हाइट के बारे में। दोस्तों इसकी जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं उनकी न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए 170 मीटर होनी चाहिए। और जो पहाड़ी लोगों से आते हैं उनकी ऊंचाई होनी चाहिए, उनकी हाइट होनी चाहिए 165 होनी चाहिए। जो अनुसूचित जनजाति, मतलब अनुसूचित जनजाति वो जनजाति होती है जो एकदम नीचे निम्न जाति होती है, तो सबसे उनको निम्न माना जाता है, तो उनकी होनी चाहिए 165 होनी चाहिए सेंटीमीटर। तो सो हम मान सकते हैं कि मतलब आपको अपनी हाइट कितने के बीच में रखनी है, मतलब आपको अपनी हाइट रखनी है 165 में रखी लेनी है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो चली जाता है लेकिन आपको अपनी हाइट फिट रखनी है। हाइट ऊंचा एक्सरसाइज भी करनी जिससे आपकी हाइट भी बढ़ जाए, तो आपको अक्सर उस फिजिकल के ऊपर एकदम रहता है। अब जैसे पहाड़ी क्षेत्र ये सभी आपको दिखाता हूँ, पहाड़ी क्षेत्र ये सभी गढ़वाल, कुमाऊं, ये जो आप देख रहे हैं डोगरा, मराठो, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, नागालैंड, कश्मीरी घाट, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, ये लद्दाख क्षेत्र, मतलब ये सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ से लोग आते हैं दिल्ली पुलिस के देने के लिए। तो उनकी हाइट तो 165, अगर वो भी हमारे चैनल देख रहे हैं तो आप भी दिल्ली पुलिस में जा सकते हैं। अब हम आपको बता दें दोस्तों इसमें सीना कितना होता है। तो सीना को दोस्तों होता है 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85, मतलब आपको जब अब आपका जो नॉर्मल चेस्ट है वो होना चाहिए 80, जब आप पंप करें मतलब आपसे एकदम इंक्रीज, मतलब एकदम फुलाएं एकदम, तो कितने होना चाहिए 85 होना चाहिए। अब पहाड़ी क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं उनका नॉर्मल चेस्ट की जो हाइट वो होनी चाहिए कितना फुलाने, बिना फुलाने पर 76 होनी चाहिए, और जब वो बंदा फुलाए तो आपकी कितनी होनी चाहिए 80 में हो जाएगी। तो अब बात कर ले दोस्तों इसमें वो दोस्तों अगर आप फीमेल हैं, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको भी उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे दिल्ली पुलिस अगर कांस्टेबल की मिनिमम हाइट कर ले तो हाइट के बारे में दोस्तों मैंने बता ही दिया है जैसे, लेकिन अगर आपको अच्छे से नहीं समझे तो आप इसकी देख सकते हैं। जनरल के लिए मेल हो आप 170, अगर आप फीमेल हो 157 सेंटीमीटर। हाई एरिया से आप आते हो, मतलब पहाड़ी क्षेत्र से आते हो तो आप मेल हो तो 165, अगर आप फीमेल हो तो कितने हो गए 155 सेंटीमीटर की ले सकते हो। अगर आप एसटी हो, मतलब उसमें एसटी में आते हैं तो आपके 165 मेल, अगर फीमेल हो तो आप कितनी आ जाएगी 155। और चेस्ट की भी दोस्तों हमने बता दिया है। तो दोस्तों चेस्ट का भी दिल्ली पुलिस में मिनिमम चेस्ट रिक्वायर्ड मेल कैंडिडेट के हमने बता दिया। जैसे जनरल हो तो 81 होनी चाहिए, फुलाने के बाद 85 होना चाहिए, और फीमेल का इसमें कुछ नहीं होते, चेस्ट नापते फीमेल की। हाई एरिया से आते हैं तो आप 75 आ सकते हैं, फुलाने के बाद 80, एसटी में है तो आपकी 76 होनी चाहिए, जब आप पंप करें तो उससे कितनी होनी चाहिए 80। और दोस्तों इसके बाद कर ले हम जंप पंप की, हाई जंप कितनी होती हैं, ये सब कितना होता है दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों अगर आपकी एज 30 साल है, मतलब 18 से लेकर आपकी 30 साल की एज है, तो आपकी 1600 मीटर की रेस होगी, वो भी आपको 6 मिनट में करनी पड़ेगी। आपकी लॉन्ग जंप होगी 14 फीट की होगी, और हाई जंप होगी 3x9 की, मतलब आप समझ सकते हैं। अगर आप कैंडिडेट जिनकी 30 से 40 साल की बीच में आयु है तो उसकी 1600 मीटर की रेस होगी, 7 मिनट दी जाएंगे। लॉन्ग जंप होगी 13 फीट होगी, और हाई जंप होगी 3x6।
अगर आप कैंडिडेट जिनकी एज 40 साल है, लेकिन 40 साल में तो बहुत कम ही लोगों को लेते हैं दिल्ली पुलिस में, इसलिए आप 40 साल के तो आप ना जाइए। मैं यही कहूँगा, अगर आप कांस्टेबल बनना चाहिए, अगर आपको IAS IPS बनना है तब चाहिए। कांस्टेबल बनने के लिए इसमें दोस्तों 1600 मीटर की रेस होगी, 8 मिनट की लॉन्ग जंप होगी, 12 फीट की, अगर हाई जंप है तो 3x3 की होगी, इसमें नीचे हो जाती है। ये मत सोचिए कि दोस्तों मैं बढ़ते जाऊँगा, एज मेरी बढ़ती जाएगी तो मेरी ये सब फिजिकल भी एबिलिटी कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये नहीं, आप जितने के हैं उतने में अपनी फिर वो दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर दिया, क्योंकि उस समय अगर आप 40 साल के तो आपकी नौकरी होने की आशंका भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि 40 साल के बाद आप 50 साल के तो आपकी वो उम्र आ जाती है बूढ़े होने की। तो बूढ़े होने में किसी को फिट नहीं हो पाते लोग, तो उनके बीमारी होने लगती है। इसलिए आप जितने जैसे 18 20 30 हैं तब आप दिल्ली पुलिस को अप्लाई करें, तो आपको दिल्ली पुलिस भी आपको नौकरी देगी। आपको मैंने एज आपको बता दी, तो इस हिसाब से भी आज एज दे सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगर आप फीमेल हैं तो आपको बता दें, अगर आपकी फ़ीमेल जिनकी एज 30 साल की है, अगर आप फीमेल हैं जिनकी एज 30 साल की, तो 1600 मीटर की दोस्तों रेस होगी, उनको दी जाएंगे 8 मिनट, लॉन्ग जंप होगी 10 फीट की और हाई जंप होगी 3 फीट की। अगर कैंडिडेट जिनकी 30 से 40 साल की है, 1600 मीटर की रेस होगी, 9 मिनट की होगी, लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 2x9। अगर कैंडिडेट आप जिनकी महिला है जो 40 साल से ज़्यादा की है, मतलब आप समझ लें 50 साल तक तो नौकरी मिल रही हो जाती है, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि 1600 मीटर की रेस होगी, 10 मिनट दी जाएंगे, लॉन्ग जंप 8 मिनट की होगी और हाई जंप भी ये 2x6 की होगी। दोस्तों आपको फिजिकल पूरी तरह से अच्छे समझ आ गई कि फिजिकल दिल्ली पुलिस में क्या लेते हैं। अब थोड़ी बात कर ले पेपर की। दोस्तों अगर आपका ये पेपर होगा 90 मार्क्स का होगा, इसको पेपर जो होगा दोस्तों ये कंप्यूटर पे ले जाएगा, 90 मार्क्स का पेपर होगा और 90 मिनट दिए जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 40% नंबर ज़रूरी हैं। अगर आप OBC ST ST में आते हैं तो आपको 35% ज़रूरी नंबर होते हैं। अगर आप ई सर्विस मतलब वो ई सर्विस कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा पास होने के लिए आपको 30 मार्क्स चाहिए। एक ई सर्विस कंप्यूटर आधारित मतलब कंप्यूटर पे होती है परीक्षा, तो आपको 30 मतलब आपको समझ लेना है कि अगर आप जनरल के तो आपको 40 लानी ही है। 40 ज़्यादा लिए तो और भी अच्छा, लेकिन 40 आ गए तो चलो कुछ ना पाने से अच्छा कुछ ही है। तो अगर आप OBC SC ST के तो 35 ला सकते हैं। सभी कैटेगरी में निकली हुई वैकेंसी की कुल संख्या 10 गुना छात्रों को PEMT के लिए चुना जाएगा। तो दोस्तों ये मत सोचिए कि हम पेपर कर लेंगे, हम फिजिकल पास कर लेंगे तो पेपर भी कर लेंगे। अक्सर ये होता है कि दोस्तों बच्चे फिजिकल तो अच्छे से कर लेते हैं लेकिन पेपर नहीं कर पाते, वो पेपर में इतना ध्यान नहीं देते। तो अब दोस्तों जितना फिजिकल में अपना दिल्ली पुलिस के लिए जाने के लिए ध्यान दे रहे हैं, उतना अपने उसमें पेपर में भी दीजिए, क्योंकि पेपर भी दोस्तों क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट आ सकते हैं। और दोस्तों जनरल नॉलेज को एकदम मजबूत करके रखिए अपनी। तो दोस्तों पेपर और फिजिकल के बारे में हमने पूरी बात कर ली है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं मेडिकल टेस्ट क्या होता है। तो मेडिकल टेस्ट होता है बिना किसी चश्मे या लेंस का उपयोग किए आपकी आंखें की रोशनी 6/11 होनी चाहिए। मतलब आपकी 6/6 हो, 6/11 हो तो उससे अच्छा, लेकिन माना जाता है कि 6/6 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होनी चाहिए। बिना लेंस लगाए तो आप रस्सी सर्जरी की अनुमति नहीं है। अगर आप कोई ऐसा जैसे आपका हाथ कोई ख़राब है तो आप सर्जरी कुछ बंदे करा लेते हैं, फिर सोचते हैं हम जाएं वहाँ पर दिल्ली पुलिस में, तो आपको कुछ नहीं है। अगर आपके हाथ में टैटू भी है तब भी आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि उसमें टैटू मना रहता है। और छोटा सा टैटू तब भर सकते हैं, क्या पता ले लें। आपको रंगों का पहचान आना चाहिए। अगर आप कलरलेस ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अब मतलब आपको रंग आना चाहिए, आपको कोई से भी रंग दिखा दे पहचान लीजिए। मतलब ये कुछ बंदे होते कलर ब्लाइंड को कलर नहीं पता होते। हाँ, अगर आप अभ्यर्थी इन किसी भी चीज़ों में नौकनी आप जानते हैं दोस्तों, जैसे हमारे जो घुटने होते हैं वो जुड़ जाते हैं, फ्लैट फुट जो हमारे जो टोज़ होते हैं जो नीचे के वो रहते हैं फ्लैट रहते हैं, वेरोक्सिस मीन स्क्वैट मीन आइज से परेशानी इन मेडिकल को छांट दिया जाता है। मतलब अब अगर आपको इनकी नौकनी फ्लैट फुट वीन और स्क्वैट इन आइज़ के बारे में फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सुनने भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मतलब ये माना जाता है कि आपको फिजिकली एकदम अच्छे तरह से फिट रहना चाहिए, तब भी आप दिल्ली पुलिस में जा सकते हैं। तो दोस्तों अपना मेडिकल भी अच्छा रखिए, अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रखिए, अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए, तो तभी आप दिल्ली पुलिस में जा सकते हैं। अब दोस्तों मैंने सब चीज़ें आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं इंस्पेक्टर पेपर। अगर उनको दिल्ली पुलिस का जब फॉर्म निकले तो आपको आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों आप इस वेबसाइट http://delhipolice.nic.com पर आप जाके लॉगिन करके आप अपनी नाम उम्र लिख सकते हैं। जब इसकी वैकेंसी निकले तो अपना सारा नाम उम्र पता होता सब लिख के तब आप दिल्ली पुलिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही दिल्ली पुलिस की वीडियो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। बात और ज़रूर बता दूं, अगर आप कोई एप्लीकेशन जैसे आप कोई अपना कंप्यूटर में जब दिल्ली पुलिस का NIC.com में आप फॉर्म भर रहे हो तो उसको एक प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लें, क्योंकि उसकी अगर आपको कहीं नौकरी में कहीं वो
आगे ऊंचाई पद मतलब ट्रांसफ़र होना है या आपको कोई अगला पद दे देना है दिल्ली पुलिस के, तो आपको उस पेपर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ बंदे क्या करते हैं, जो पेपर निकलने वाला होता है उसको फेंक देते हैं। मतलब जैसे आप जो उसमें लिखेंगे अपना नाम उम, जो दिल्ली पुलिस के फॉर्म में फिल करेंगे ना, उसे एक प्रिंट आउट के ज़रिए निकलवा लीजिएगा। और इसकी बता दें, इसकी फ़ीस उस बता दें दोस्तों, इसकी फ़ीस 100 रुपये है। कोई इसके मतलब 100 रुपये तो बहुत कम ही होते हैं आजकल के लिए, तो 100 रुपये इसकी फ़ीस है। प्रिंट आउट भी ज़रूर निकलवा दीजिएगा क्योंकि भविष्य में भी काम करते हैं। और इसकी दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम फ़ीस है 100 रुपये, चाहे आप एससी है, चाहे ओबीसी है, चाहे जनरल है, तो सबकी फ़ीस 100 रुपये है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे ये होगा जब भी हमने कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके नॉलेज या आपके नौकरी या आपकी पढ़ाई से मतलब आपकी हर चीज़ें सुविधाओं के लिए ये लर्निंग पॉइंट आपके लिए हमेशा साथ बनी रहेगी। तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को। और दोस्तों मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि अगर लर्निंग पॉइंट्स अगर आपको होम ट्यूशन चाहिए आर्ट्स है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7011676070 पर आप कांटेक्ट करिए। और मुझे पता है कि बहुत बच्चे इसमें, बहुत बच्चों ने भी कांटेक्ट कर रखा है, वो भी हमारी लर्निंग पॉइंट ट्यूशन का भाग बन चुके हैं। तो आप भी बनिए। हम आपको सब्जेक्ट दिखा देते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। हमने सब्जेक्ट आपको पहले दिखा दिया, तो एक बार दोबारा दिखा देते हैं। तो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश। तो आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट अधिकतम पढ़ाए जाते हैं। और एक फ्री सब्जेक्ट भी हमारा है फिजिकल एजुकेशन। अगर ये 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर आप 4 भी पढ़ना चाहें, अगर आप इनमें से एक भी पढ़ते हैं, तो आपको एक फ्री सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन पढ़ा दिया जाएगा। तो ज़रूर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे होगा जब भी अपनी कोई फ्यूचर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास अवश्य आ जाएगी। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।